बहू बहू। हाँ, अरे मैं कुछ ज्यादा ही सो गई। सासू माँ ने तो मेरे से कहा था कि जब वो आए तब खाना बना के रखना, क्योंकि भैया आएंगे लेने के लिए। लेकिन मैं तो कुछ ज्यादा ही सो गई, अब मैं क्या करूं? अरे बहू कहाँ चली गई तू? आ रही हूँ सासू माँ। लेकिन मैं क्या कहूँगी सासू माँ से कि मैं अभी तक सो रही थी। अब गुलाबो तुझे कोई नहीं बचा सकता, मुझे ही कुछ करना होगा। अरे बहू, कान में सुनाई नहीं दे रहा था क्या, या फिर कान बंद कर लिए थे? बता भी है मैंने तुझे कितनी आवाजें लगाई हैं। तुझे आवाज लगा लगा के मेरा गला बंद हो गया है, लेकिन तुझे सुनाई देने का नाम नहीं था। अब बता कहाँ गई थी, बता ना। सासू माँ इतना गुस्सा, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। आते से ही इतना गुस्सा कौन करता है अपनी बहू पर। आप बैठिए, चाय पानी पीजिए, फिर सुना देना जो सुनाना है। मैं भी काम ही कर रही थी सासू माँ, कब से आपका वेट कर रही हूँ। अच्छा और बताइए जेठानी जी को क्या हुआ, लड़का या लड़की? अरे इसीलिए तो मेरा दिमाग गर्म हो गया है। वहाँ बैठी रही मैं 10 घंटों तक, और फिर वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी 2-3 दिन में डिलीवरी होगी, आज नहीं होगी डिलीवरी। तो मेरा दिमाग गर्म हो गया। क्या अभी 2-3 दिन और लगेंगे सासू माँ? हाँ 2-3 दिन और लगेंगे। मतलब सासू माँ अपन को 2-3 दिन और खाना भेजना पड़ेगा? हाँ बहू, अभी 2-3 दिन और खाना भेजना पड़ेगा। जब तक डिलीवरी नहीं होगी तब तक भेजेंगे ना खाना। अरे यार, ये डॉक्टर भी ना आज ही कर देते डिलीवरी तो कितना अच्छा होता, मुझे खाना नहीं भेजना पड़ता रोज रोज। क्या बोल रही है बहू ये तो कुछ भी? मेरा मतलब है सासू माँ कि बच्चा या बच्ची जल्दी आ जाए तो कितनी खुशी होगी ना सबको। डॉक्टर साहब भी ना क्यों इतनी देर कर रहे हैं बच्चा लाने में। बहू कुछ पता तो है नहीं, चुप रहे, जाकर के जल्दी पानी ला मेरे लिए। हाँ सासू माँ जा रही हूँ। और ये बताइए भैया कब तक आएंगे लंच लेने? वो आते ही होंगे खाना लेने के लिए। बना तो दिया ना तूने जो मैंने बताया था तुझे? हाँ सासू माँ मैंने सब कुछ बना दिया, आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल। क्या बना दिया तूने सब? अब हाँ सासू माँ मैंने सब कुछ बना दिया, जब से बना रही हूँ तो अभी तक तो बन ही जाएगा ना। अब मेरा काम भले स्लो है पर मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, आपको भी पता है ये चीज़। तो आपने जो बोला था ना कि छोले की सब्जी और साथ में पूरी वगैरह और रोटी बना देना, तो मैंने बना दी। अच्छा और चटनी बनाई है या नहीं? सासू माँ चटनी नहीं, चटनी अभी नहीं बनी, बना देती हूँ, मैं भूल गई थी। हाँ ठीक है चटनी बना दे तू, और अभी मेरे लिए पहले पानी ला हॉल में, ठीक है? जी सासू माँ ला रही हूँ। अरे भैया तो आने वाले होंगे, जल्दी से जाती हूँ किचन में, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा आज बहू ने इतना जल्दी काम कर लिया, लेकिन अच्छा ही है। मैं भी जाकर के थोड़ा हॉल में बैठती हूँ और पूछती हूँ लाली को फोन करके कब तक आएगी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। बहू दिखा तो जरा क्या क्या बना दिया खाने में। अरे क्या हुआ, इतना चौंक क्यों गई मुझे देख करके? बताना क्या बनाया है खाने में। अब जब कुछ बनाया ही नहीं है सासू माँ तो आपको क्या दिखाऊं? मतलब अभी तो बोल रही थी ना तू बाहर कि मैंने सब बना दिया है, अब ऐसे क्यों बोल रही है बता? वो तो सासू माँ मैं आपकी डांट सुनना नहीं चाहती थी इसलिए बोला था, लेकिन मैंने ना क्या कहूँ, मेरा बहुत सिर दर्द हो रहा था सासू माँ, तो मैं अपने कमरे में जाकर के सो गई थी और मेरी आँख तब खुली जब आप मुझे आवाज दे रही थी बहू बहू, इसलिए मैंने हॉल में आने में देर कर दी थी। मतलब तू जब से झूठ बोल रही थी मेरे से, है? झूठ बोल के तुझे क्या मिल गया ये बता तू तो। अब प्रेम आता होगा लंच लेने के लिए, क्या कहेंगे उससे? सासू माँ मेरे पास एक आइडिया है, अभी इतने जल्दी खाना तो बन नहीं पाएगा, मैं ना ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ, जल्दी आ जाएगा, 10 मिनट में आ जाता है। और जेठानी जी के लिए जो बनना है वो मैं अपने हाथ से बना देती हूँ, क्योंकि वो बाहर का खाएंगी नहीं। बाकी सबके लिए मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दे रही जो भी चाहिए। वाह बहू तू तो बहुत होशियार है। है ना सासू माँ सच्ची? तुझे क्या लगा मैं बाकी सासों की तरह से हंस के बोल दूंगी बहू तू तो बहुत होशियार है? चीटिंग करती हैं आप सासू माँ, अभी तो बहुत हंस रही थी और अब पल भर में अपने फिर मूड चेंज
कौन सी सब्जी होटल की है कौन सी घर की। ज्यादा होशियार बन रही है बहू तू। लेकिन सासू माँ मैं तो इसलिए बोल रही थी ताकि आपकी जेठानी के सामने आपकी नाक बची रहे, वरना वो क्या सोचेंगे कि पहले बोलती है खाना देंगे और अभी खाना नहीं दिया। इसलिए मैं बोल रही थी सासू माँ, उन्हें क्या पता चल रहा घर का है बाहर का है, मंगा लेते हो होटल से। खाना ना देने से अच्छा कुछ तो दो। वो तो अब करना ही पड़ेगा, तूने और कोई ऑप्शन भी नहीं छोड़ा है। चल मंगा ले ऑनलाइन क्या मंगाते हैं, जो जो मैंने बताया था वो सब मंगा ले। और घर के जेठानी के लिए तू जो बनाती है वो बना दे रोज का। उसे नहीं खिलाना है बाहर का तला भुना कुछ। हाँ सासू माँ आप चिंता मत करिए, मैं अभी मंगाती हूँ और बना भी देती हूँ। काम चोर कहीं की। पता नहीं किस घड़ी में मैंने इसको अपनी बहू बनाने के लिए हाँ कर दी थी। जब से आई है तब से ही काम चोरी के किस्से सुना रही है। चलो आज बच तो गई थोड़ा। अगले दिन। हेलो, क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है मैं बता दूंगी। ठीक है। अरे बहू तू। सासू माँ किसका फोन था? कुछ नहीं, लाली का फोन था। वो मैंने तुझे बताया था ना कि बार बार जेठानी जी बोल रही है लाली को फोन करके आजा, तो इसलिए लाली सोच रही है कि वो आ जाए। अच्छा है ना? हाँ सासू माँ बहुत अच्छी बात है, लाली दीदी बहुत दिन से नहीं आई, आ जाएंगी घूम लेंगी। और फिर बड़ी मम्मी का भी तो बहुत मन है कि लाली दीदी जल्दी आ जाए, तो अच्छी बात है। वैसे सासू माँ बड़ी मम्मी बुला रही है तो मतलब वहीं पे रहेंगी दीदी। बहू कैसी बातें करती है तू ये? बड़ी मम्मी बुला रही हो चाहे कोई बुला रहा हो, घर तो उसका ये है ना असली, यहाँ आएगी पहले वो। नहीं भी बुलाती तब भी यहीं आती और बुला रही है तब भी यहीं आती। वहाँ पे तो वो थोड़ा बहुत घूम आया करेगी, चक्कर लगा लिया करेगी। अच्छा ठीक है। खाना बनाया या नहीं? हाँ जी सासू माँ खाना तो मैंने बना दिया है। हाँ सुबह का तो बना दिया है, शाम का भी बना ही देना टाइम से, कल की तरह मत करना आज, समझी? जी सासू माँ। कल तो वो थोड़ा आँख लग गई थी। तुम 6-7 घंटे के लिए सो गई तो ये तुम्हारी गलती है। काम चोरी की भी हद होती है। अब मैं अपने दूसरे बेटे की शादी करूंगी ना तो बहुत अच्छी बहू लाऊंगी खुद से चुन के, जो मुझे ताज़ा ताज़ा खाना बना के खिलाएगी, तुम्हारी तरह नहीं कि सुबह का बना के 3 टाइम खिला रही है। सासू माँ चुप रहो और जाकर के जल्दी खाना पैक करो। और मेरी बेटी लाली दोपहर तक आ जाएगी तो उसको जो भी चाहिए बना के देना टाइम से, समझी? जी सासू माँ। सास कम थी परेशान करने के लिए, जो अब दूसरी सास आ रही है मेरी, काम चोर कहीं की। आज तो मैं बिल्कुल सोने वाली नहीं हूँ। कल सासू माँ ने मुझे बहुत सुनाया था। एक काम करती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ काम देख लेती हूँ, नींद भाग जाएगी। ये भाभी भी ना कितनी देर से मैं डोल पर बजा रही हूँ, तब भी गेट खोलने का नाम नहीं है इनको। एक तो इतना बड़ा बैग लाई हूँ, ऊपर से ये भी नहीं कि नंद आ रही थी तो गेट खोल के रखें। अरे स्टेशन पे लेने नहीं आ सकते, कम से कम गेट खुला तो रखना चाहिए। कब से कोई सामने वाला बंदा खड़ा है बाहर। है मैं तो बहुत थक गई, बैग को यहीं रख देती हूँ, फिर बजाती हूँ डोरबेल। खोलने का नाम नहीं है बिल्कुल। मम्मी कल बता रही थी कि भाभी सो गई थी, नींद लग गई थी और फिर सीधे 6-7 बजे उठी थी शाम को। तो ऐसा ही तो नहीं हो क्या आज भी सो गई हो ये? अगर ऐसा होगा तो घर पे तो कोई है नहीं, कौन खोलेगा उनके अलावा गेट? भाभी भाभी, अरे भाभी गेट खोल दो। एक बार बस ये गेट खोल दें, इनको तो फिर मैं बताऊंगी अच्छे से। थोड़ी देर बाद अब लाली दीदी आ गई महारानी। भाभी मिल गई फुर्सत अपनी नंद को 1 घंटे बाहर बिठा करके? अरे दीदी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं और आप बाहर क्यों बैठी हैं, अंदर आइए ना। अच्छा रहा आपने पूछ लिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि अंदर भी आना होता है। नहीं आपको मजा आ रहा था ना, मुझे यहाँ 1 घंटे से बिठा करके रखा है। कितनी डोरबेल बजाई मैंने, शौक तो हो रहा है मुझे यहाँ बाहर बैठने का इतनी देर से। भाभी और अब मुझे ये बताइए, मैं इतनी डोरबेल बजा रही थी, आप कान में ईयरफोन लगा के बैठी थी या सुनाई नहीं दे रहा था कुछ? पूरा सिर दर्द हो गया है मेरा। आते जाते लोग घूर के जा रहे हैं मेरे को कि देखो तो घर वाले गेट ही नहीं खोल रहे। ऐसा लग रहा है जैसे बिना बुलाए आ गई हूँ मैं। नहीं दीदी, मैं ना घर पे नहीं थी, वरना मैं आपके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती दीदी। आपके लिए तो मैं हमेशा गेट खोल के रखती हूँ। आपने इतने साल हो गए, ऐसा हुआ है कभी?
ये आपने अच्छा किया भाभी, आपने सोचा कि नंद बाहर बैठी बैठी भाग जाएगी। गेट ही नहीं खोलती हूँ आज। नहीं दीदी, आपको गलतफहमी हो गई है, ऐसा नहीं था, मैं घर पे नहीं थी, घर पे होती तो मैं खोल देती ना। अब चुप रहिए और चलिए बैग लेके अंदर। देखो तो बैग मुझे पकड़ा के खुद आगे भागने लगी मैडम। वैसे आज ना इनके साथ बिल्कुल अच्छा हुआ, हर बार मुझे परेशान करती हैं, आज खुद परेशान हो गई। भले ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन जैसों के साथ तैसे ही होना चाहिए। बड़े आए, दोनों माँ बेटी हमेशा मुझे कामचोर बहू बोलती रहती हैं, लेकिन आज इस कामचोर बहू ने अच्छा सबक सिखाया नंद को। भाभी खाना स्लो बनाती हूँ, पता चलता है। अब बैग लाने में भी इतनी देर करेंगी आप? अरे ला तो रही हूँ, इतना भारी तो बैग है आपका। अरे दीदी, बैग तो आपका मैंने आपके कमरे में रख दिया, आप बैठी क्यों नहीं? चलिए हॉल में बैठिए। हाँ भाभी, वो तो मैं बैठ जाऊंगी, जा रही हूँ हॉल में, लेकिन उससे पहले ये बताइए खाने में क्या बना है? दीदी बिल्कुल भूखे पेट आई है क्या घर से? आते ही भूख लग गई। भाभी क्या बोल रही हैं आप ये? भूख लग गई? सफर करके आई हूँ तो भूख नहीं लगेगी क्या? आपको तो पता है ना मुझे बहुत जल्दी भूख लगाती है। हाँ, तभी दीदी आपका वजन भी पहले से ज्यादा लग रहा है। भाभी अब यहाँ पे आप मेरी रोटियों को भी गिनेंगी मैं कितना खाती हूँ? हाँ, अगर ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ, फिर आप मम्मी से बात कर लेना। वो मेरे कहने का मतलब वो नहीं था दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब है आप पहले कितनी दुबली पतली सी थी ना, अच्छी नहीं, मतलब अच्छी तो लगती थी लेकिन दुबली पतली थी। अभी ना आपका वजन थोड़ा बढ़ गया है तो आप फिट हो गई हैं, फिट एंड फाइन एकदम अच्छी लग रही हैं अब आप। और इतना वजन तो नॉर्मल है, आप मोटी थोड़ी ना हो गई हैं दीदी। मोटी कोई आपको मोटी कह ही नहीं सकता दीदी। हाँ, अब ये बातें बंद करो अपनी, और आप जाकर के जल्दी मेरे लिए क्या बनाओ? हाँ, आप मेरे लिए पास्ता बना दो, बहुत भूख लगी है मुझे। अरे दीदी, मैंने सुबह इतनी अच्छी आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी, वही खा लो ना, बहुत टेस्टी बनी है। अरे भाभी, पहले तो आप सिर्फ कामचोर थी, मक्कारी देती थी, अब तो आप महा कामचोर हो गई हैं। मम्मी पता नहीं आपके साथ कैसे डील करती होंगी। आपसे मैंने पास्ता बनाने बोला तो आप रोटी का रोना रोने लगी। अरे रोटी तो मुझे रोज ही खानी है ना, सब्जी के साथ खा लूंगी। अभी आप मेरे लिए पास्ता बनाओ, जा करके जाओ। अच्छा पास्ता, ठीक है, तो फिर मैगी पास्ता मिक्स बना दूं क्या? ठीक है भाभी, आप तो बढ़िया एक पे एक फ्री वाला ऑफर निकाल रही हैं। पास्ता मांगा था मैगी फ्री। ठीक है, मैगी पास्ता मिक्स करके बना दीजिए, लेकिन टेस्टी बनाना, खप जाए मेरे से। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बहुत टेस्टी बनाऊंगी, आप बस यहीं बैठिए। ठीक है, तो फिर जाइए बनाइए जल्दी, गरम गरम। जा रही हूँ। मैंने तो सिर्फ पास्ता कहा था, भाभी को ज्यादा ही खुश हो गई मेरे से, मैगी पास्ता बना रही है। चलो जल्दी से जा करके ना मम्मी को बता देती हूँ कि यहाँ तो अच्छी खातिरदारी हो रही है मेरी। फालतू में ही वो भाभी को कामचोर बोलती हैं, लेकिन उससे पहले काम करती हूँ, किचन में देख के आती हूँ कैसे बना रही है मैगी पास्ता। भाप। चलो अच्छा है, दीदी ने पास्ता बनाने के लिए कहा था। सुबह ना पिंकी के लिए बनाया था पास्ता, और वो इतना सारा बच गया है। अब मैं तो पास्ता खाती नहीं हूँ। भाभी मुझे सुबह का पास्ता खिलाना चाह रही है, तो एक काम करती हूँ, दीदी को ही दे देती हूँ पास्ता, फेंकेगा इससे अच्छा दीदी खा लेंगी। लेकिन ना दीदी बहुत चालू है, अगर मैं कहूँगी सुबह का पास्ता है तो खाएंगी नहीं। कह देती हूँ अभी बनाया है, गरम गरम है, खा लो। भाभी आप भी ना दीदी यहाँ आने का क्यों कष्ट किया? मैं आपके लिए हॉल में लाके दे रही थी ना पास्ता, और आप इतनी शौक क्यों हो गई? ये लीजिए आपका पास्ता तैयार है बिल्कुल। भाभी मैं शौक इसलिए हो गई क्योंकि इतना टेस्टी पास्ता इतने जल्दी आपने बना लिया। हाँ, बन गया पास्ता। मैगी तो बहुत जल्दी बन जाती है ना दीदी। ये लीजिए, खा लीजिए आप। टेंगी स्पाइसी जैसा आपको चाहिए था, मसालेदार, बिल्कुल वैसा ही है। सूप ही नहीं बनाया ज्यादा। आप खा करके बताइए कैसा है। अब भाभी आप सच बोल रही हैं, आपने अभी बनाया है ये? हाँ, अभी तो बनाया है। आपको विश्वास नहीं हो रहा मेरे ऊपर? अभी बनाया है बिल्कुल। भले मैं काम स्लो करती हूँ लेकिन बहुत सफाई से करती हूँ। देखिए कितना अच्छा पास्ता बनाया है। अब ज्यादा देर मत करिए वरना ठंडा हो जाएगा, फिर आप कहेंगी टेस्ट नहीं है। जाइए गरम गरम खा लीजिए। दीदी अभी तो आपको बहुत तेज भूख लग रही थी, ये लीजिए ना आपका पास्ता। अब सॉरी मैगी पास्ता। नहीं भाभी, मुझे नहीं चाहिए मैगी पास्ता, मेरा मन नहीं कर रहा है। मैदा खाऊंगी पेट वगैरह दुखने लगेगा अभी हाल।
ये मैगी पास्ता आप खा लीजिएगा। मैं सोच रही हूँ कि आपने जो आलू टमाटर की सब्जी बनाई है ना, आप बोल रही थी, तो उसके साथ ना आप मुझे गरम गरम पराठे सेक दीजिए, मैं वो खा लूंगी। अभी सेकना गरम गरम, ठीक है? क्या? लेकिन दीदी इसमें क्या बुराई है? इतना टेस्टी तो पास्ता बनाया मैंने आपके लिए, खा लीजिए ना। यही नहीं नहीं, आप मेरे से जबरदस्ती मत करिए। मुझे पास्ता नहीं खाना है, मुझे पराठे खाने हैं। जल्दी बनाइए वरना मैं मम्मी को बता दूंगी। नहीं नहीं सासू माँ को मत बताइएगा, मैं बनाती हूँ गरम गरम। ठीक है, मैं हॉल में बैठी हूँ, ले आना भाभी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी ने सारी दुनिया की जो फालतू की अकल बची थी वो इसके दिमाग में डाल दी है। लगता है चुपके से आके सुन ली मेरी बातें कि ये सुबह का बना पास्ता है, इसलिए नहीं खाया महारानी ने। अब इनके लिए गरम गरम पराठे सेको। वही मेहनत मैं बचाना चाह रही थी और वही ये मेरे से करा रही है। पता नहीं मैंने कौन से इतने अच्छे कर्म किए थे जो मुझे इतनी अच्छी सास और इतनी अच्छी ननद मिली है, लाखों में एक, ढूंढने पे भी ना मिले। भाभी जल्दी बनाओ, भूख लग रही है। इनकी भूख भूख सुन करके तो मैं परेशान हो गई, मुझे भूख लगने लगी। अरे जब इतना टेस्टी पास्ता सामने रखा है तो खा लेती, क्यों नहीं खाया? पहले पास्ता ठूसेंगी, फिर पराठे ठूसेंगी और फिर दोनों माँ बेटी मिलके मेरे को परेशान करती रहती हैं। टेस्टी है ना पास्ता? फ्रेंड्स ये तो गलत बात है ना, मैंने कितनी मेहनत करके सुबह पास्ता बनाया था और मेरी नन मुझे फिर परेशान कर रही है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। अगर आपको सब्सक्राइब करना नहीं आता तो मैं बता दूं, आप इस वीडियो के नीचे देखेंगे तो एक लाल कलर का बटन दिखेगा और उस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, तो आप वो दबा दीजिएगा तो आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शाउट आउट भी दे देंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।